आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आप किस तरह से चल रहे हो। अब इनका आपको लेकर क्या सोचना, क्या मानना, क्या परसेप्शन इस इंसान ने आपको लेकर अपना बना रखा है, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है आपको, अपनी एनर्जी मुझे सेंड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना है और अपने पर्सन की एनर्जी सेंड करने के लिए उनके नाम के साथ आपको अपना नाम मेंशन करके भेजना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस चल रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका आया है लॉयनेस, यहाँ पर ये आपका ट्री, यहाँ पे आपका थ्रोन, ये हो गया आपका लिब्रेरी, यहाँ पे आपका स्टॉर्म। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स किस तरह से चल रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। रेन ड्रॉप्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी नॉस्टैल्जिया। तो भाई देखो, आज रात ना आपके पर्सन को आपके सिलसिले में काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिया तो फील हो रहा है। एज कि ये पर्सन जितना अपने माइंड को, अपनी सोच को आपसे हटाने की, कहीं और लेकर जाने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है ना, ये उसमें उतने ही ज्यादा नाकामयाब हो रहे हैं। वो स्थिति मैं इनकी देख रही हूँ। फिर चाहे इनके आसपास कितने भी लोग हो, कोई भी लोग हो, कोई इनका सबसे चहीता, सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान ही क्यों ना इनके पास हो, लेकिन स्टिल आपके पर्सन का जो फोकस है ना व्यूअर्स, वो इनका बार बार आपकी ही तरफ, सुई के कांटे की तरफ, इन्हीं की तरफ, आप ही की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है। इस इंसान को ना ऐसा इसीलिए फील हो रहा है व्यूअर्स, जैसे कि मन में रह रहकर इस तरह के थॉट आ रहे हैं, जैसे आपने ना इनकी चिड़िया छोड़ दी। एज एन अभी तक आप तो इस रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, इनको मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, और अब आप इनको जैसे वो कहते हैं ना, चिड़िया छोड़ दी, तुमने मेरा साथ किया, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुमने एक कदम पीछे किया, मैंने 10 कदम पीछे हटा लिए। तो ऐसा इन्हें ना आज देर रात आपकी तरफ से व्यूअर्स फील हो रहा है, जो चीजें और ज्यादा इनके फोकस को व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ लेकर जा रही हैं। इस इंसान को अभी तक आपने ना बहुत बार मौके दिए, लेकिन अब ऐसी मुझे स्थिति दिख रही है जैसे कि वो होता है ना कि बहुत बार मौके देकर अब आपने इन्हें मौका देना बंद कर दिया, और यही चीजें ना आपके पर्सन को आज रात आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से, आपकी सोच को पूरी तरह से इन्हें यहाँ पर बदलती हुई फील हो रही है। कल तक जो इंसान, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स इनकी उंगलियों पर चला करते थे, नाचा करते थे या करती थी, आप इन्हीं के हिसाब से फैसले ले रहे थे या ले रही थी। एज एन इन्होंने कहा उसे छोड़ दो, आपने छोड़ दिया। इन्होंने बोला उससे बात मत करो, आपने नहीं करी। इन्होंने जो भी एज एन एक्स वाई जेड आपसे बोला, आप बस इनके अकॉर्डिंग, इनके कंट्रोल में रहने के चलते, इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नरेट करे जा रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन को यहाँ पर ना आपकी तरफ से कोई भी जैसे मौका जैसे नहीं बढ़ रहा है ना, उन सभी चीजों को देखकर ये फील हो रहा है व्यूअर्स की अब आप यहाँ पर इन्हें कोई मौका देना ही नहीं चाह रहे हो या चाह रही हो, तो फिर यहाँ पर अब आप पर कंट्रोल रखना तो बहुत दूर की बात है। वो स्थिति, वो सोच, वो मेंटेलिटी आज आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। आपकी जो पर्सनालिटी उभर कर आई है ना ऑल ऑफ सडन इनके सामने, वो इन्हें इस मेंटेलिटी में लेकर जा रही है जैसे कि ना आप एकदम शेर या शेरनी के तौर पर बन गए हो, और आपके सामने आना, आपसे भिड़ना, आपसे उन सभी चीजों के बारे में कुछ कहना इनके लिए ना आसान नहीं रहेगा। वो सोच भी आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेकर बन रही है। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आपने एक दो बार ना इन्हें हड़का दिया है, एक दो बार आपने इन पर गुस्सा भी दिखा दिया है। एज एन जो इंसान बस सुनने में बिलीव कर रहा था या कर रही थी, रिश्ते को बचाने के चलते वो इंसान अब गुस्से में बदलता जा रहा है या बदलती जा रही है। एज एन अब आप ना इनके हर एक एक्शन का रिएक्शन देना शुरू कर दिए हो, क्योंकि आपने एक्चुअली में व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लोर कर लिया, इस चीज को आपने जान लिया कि इस इंसान ने कभी प्यार के नाम पर, कभी डिसीजेस के नाम पर, कभी रिश्ते के नाम पर किस तरह से आपको अपने कंट्रोल में लिया है। और यही चीजें आपको जैसे ही समझ में आई, वैसे ही आपका जो आप शांत स्वभाव के इंसान थे, आप चीजों को टालने में जो बिलीव करते थे या करती थी, आपने उन सभी चीजों को बजाय शांत रहकर
यहाँ पर सँभालने के आपने उन सभी चीज़ों का रिएक्शन देना, गुस्सा करना सीख लिया है, जो कहीं न कहीं आपके पर्सन को व्यूअर्स समझ नहीं आ रहा है, जो चीज़ें आपके पर्सन को कभी उस मेंटालिटी में लेकर जा रहे हैं कि ये क्या इन्होंने आपका रूप देखा ही नहीं था, आपने इतने समय से क्या मास्क लगा कर रख रखा था, या यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के सिलसिले से किसी का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर फ़ील हो रही हैं। आपके पर्सन अपने आप को ना इन सभी चीज़ों से जैसे आपकी तरफ इनकी सोच जा रही है, उन सभी चीज़ों से अपने आप को रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बचकानी हरकतें भी व्यूअर्स जैसे कर रहे हों, उसकी भी मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। आपके पर्सन ना व्यूअर्स बेसिकली आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान थे। मतलब आप ये समझ लो आपको रिश्ता, ये इंसान, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता था। लेकिन आज रात ना आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपने कदम उठा लिया। भले वो कदम आपने जो उठाया है वो स जगह, वो रिश्ते, वो लोग, वो सिचुएशंस भले आपके लिए वो बिल्कुल अनजान हो, अननोन हो, लेकिन स्टिल आपने इस इंसान को भी यहाँ पर जान लिया है, जो चीज़ें आपको इनसे दूर ले गई हैं, इनकी तरफ कोई भी मौका लेकर आने की जगह उन सभी मौकों को आपकी तरफ से मतलब इनके लिए यहाँ पर ख़त्म कर रही हैं। वो सोच, वो फीलिंग्स, वो मेंटालिटी व्यूअर्स आज रात आपके पर्सन की आपको लेकर बन रही है। ये पर्सन आपको लेकर ये चीज़ें समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि क्या इन्होंने उस वक़्त पे आपको देखा नहीं, या उस वक़्त पे आपने कोई ऐसा मास्क पहन रखा था जो कहीं न कहीं इन्होंने इस रीज़न्स के चलते आपको देखा नहीं। तो ये सभी चीज़ें भी आपके पर्सन के दिमाग में व्यूअर्स आज देर रात काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही हैं। चलिए और देखते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में अब आपको लेकर किस-किस तरह के ख़्याल उठ रहे हैं, जो आपका अब जानना ज़रूरी बन गया है। सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूँ जो मैंने मिस कर दिया, तो वो यहाँ पे रहे व्यूअर्स 13, 18, 45, 22, 44, 15, 36, 10, 9, 13 अगेन, 34 अगेन, 33, 30 एंड आपका हो गया 39। उसके अलग आपका 4, 9, 4 अगेन, 8, 3, 6, 1, 4 काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, 7, 6, 12, ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मुझे नंबर्स बनते हुए दिखे हैं। और मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जून, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, मार्च, जून अगेन, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी एंड जुलाई मंथ। तो ये मुझे कुछ स्पेशल मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं, जो आपको ना अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं, और स्पेशली अपने अतीत, अपने आने वाले वक्त से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स की पर्सनैलिटी को देखकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करा जा रहा है अब इस इंसान के थ्रू। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ सोर्स, एक वो है था ना तीखी मिर्ची, उस तरह से इस इंसान की सोच आज आपको लेकर बन रही है। एज एन अब पहले आपके साथ ये था कि आप ना जैसे किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप पलट कर जवाब ना तो देते थे, ना देने में अपनी समझदारी समझते थे या समझती थी, या कहीं ना कहीं यहाँ पर ना पहले फिर भी आप बातों को पी लिया करते थे, लेकिन ये उस चीज़ को ना आपकी कमज़ोरी समझने लगे, उस चीज़ को इस इंसान ने यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे लेकर चल दी कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ज यहाँ पर आप पलटकर जवाब दे सको, या फिर अगर आप पलटकर जवाब देते थे या देती थी तो आपके पर्सन उस चीज़ को भी इस तरह से दबा दिया करते थे। एज़ एन अपने प्यार में ये पर्सन आपको रखकर, कोई पुरानी बातें आपको याद दिलाकर, ये पर्सन आपके जो भी गुस्से को ना शांत कर लिया करते थे या कर लिया करती थी। लेकिन अब आप क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा तीखी मिर्ची बने हुए हो, और उस तीखी मिर्ची के बनने के चलते आप चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो या हो गए हो, इस रीज़न्स के चलते ना अब आपको किसी की भी डिसऑनेस्टी यहाँ पर रास नहीं आती, और उस डिसऑनेस्टी के रास ना आने के चलते आप यहाँ पर काफ़ी सख्त इंसान, काफ़ी सख्त पर्सनैलिटी बनकर उभर जा रहे हो। वो चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर फील भी हो रही हैं, या इनके मन में आपको लेकर इस तरह के ख्याल उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर आप तीखी मिर्ची यहाँ पर बन गए हो।
ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो व्यूअर्स बेसिकली ना आज देर रात आपके पर्सन के मन में आपको लेकर ये थॉट चल रहे हैं कि जैसे अब मेरी गलती, जैसे पहले तो माफ कर दी जाती थी, अब मेरी कोई भी गलती उसके थ्रू माफ नहीं करी जाएगी, क्योंकि वो अब मेरी छोटी छोटी बातों को पकड़ना शुरू कर दिया, या हर मेरी बात को लेकर, एक्शन को लेकर जजमेंटल हो गई है या हो गया है। वो परसेप्शन अब आपके पर्सन का आपको लेकर बन रहा है, और यही परसेप्शन के चलते बेसिकली ये इंसान ना आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मैं कोई बात कहूंगा या कहूंगी तो वो मेरी बात पकड़ेगी, और उस बात के बदले में मुझे क्या क्या सुनने को मिलेगा, उसका क्या रिएक्शन मिलेगा, मुझे नहीं पता। तो वो सभी चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना फील हो रही हैं। और जो मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी कोर्ट कचहरी में यहाँ पर फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी आप दोनों के दरमियान चल रही है ना व्यूअर्स, तो उनके केस में भी आपके पर्सन को यही चीजें लग रही हैं कि कोर्ट में आप इनकी, जैसे अगर ये आपसे कोई बात कहते हैं, आपसे कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, तो वो आप उनका स्क्रीनशॉट लोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, एंड आप उन सब चीजों को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर दोगे। यानी कि अगेन इनके कहे हुए शब्द, इनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं आपके थ्रू यहाँ पर जज करी जाएंगी, और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना एक नई पर्सनालिटी के तौर पर उभरते हुए यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। और बाकी का आप अपने हिसाब से लेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका टू ऑफ हैंड्स। कल तक आपके हर फैसले इनसे होकर जाते थे, इन्हें आप एज एन पीछे छोड़ने के लिए किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर तैयार नहीं थे, लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पर इस चीज को समझ रहे हैं कि आपका कोई भी फैसला इनके फेवर में नहीं है। आपके हर फैसले इनके या तो खिलाफ होंगे, या फिर सिर्फ अपने आप को मद्देनजर रखकर, अपने आप को ध्यान में रखकर ही आपके सभी फैसले यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर जो आपके फैसले होंगे वो इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली डरा रहे हैं, इन्हें यहाँ पर इस चीज का एहसास दिला रहे हैं कि शायद आपके लिए हुए फैसले, इनके लिए जो ऑप्शंस भी थे ना आपकी इनकी जिंदगी में खुद से बढ़ने के, उनको भी यहाँ पर खत्म कर जाएंगे। तो यहाँ पर आज आपके पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं कि कल तक जो जिस मौके की तलाश में आप थे, या जिस मौके को आप इनसे चाहते थे या चाहती थी, आज यहाँ पर आपने बेसिकली व्यूअर्स उस मौके को ही खत्म कर दिया है। ये फीलिंग आपके पर्सन की आज आपको लेकर इस लेवल पर है कि इनका ध्यान कहीं पर भी लग नहीं पा रहा है, जम नहीं पा रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है डेथ। तो ये स्कॉर्पियो की एनर्जी और डेथ भी आपका देखो रिवर्स में आया है, जो अगेन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ना आप यहाँ पर व्यूअर्स अगर रिश्ते में, जैसे आपके साथ था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं रिश्ते को खत्म नहीं करूंगी या खत्म नहीं करूंगा, लेकिन अब आपके पर्सन आपको काफी ज्यादा उस मेंटेलिटी में जाते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, या आपके हर एक्शंस इनके सामने ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि अब आपको रिश्ते के खत्म होने का जैसे मानो डर ही खत्म हो गया। कल तक आपको ना यहाँ पर रिश्ते के खत्म होने से ऐसा लगता था कि ये सब चीजें आपके नाम को उछालेंगी, शायद आपको बदनाम कर जाएंगी, लेकिन आज की तारीख में इन्हें ये भी फील हो रहा है व्यूअर्स कि अब आपको बदनामी का भी शायद डर नहीं रहा। आपके इनकी जिंदगी से दूर हो जाने के बाद अगर आपकी जिंदगी रुकती है तो शायद अब आपको उस चीज का भी डर नहीं रहा है, तभी यहाँ पर इतने आप सख्त और पत्थर बने पड़े हो। तो एक ऐसी सोच भी इनकी आपको लेकर बन रही है। लिब्रेरी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ पेंटिकल। जिस बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपको नरेट कर रहे थे या कर रही थी, जिस बेस पर आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे या कर रही थी, वो बेस भी मुझे चांसेस बनता हुआ दिख रहा है आपने खत्म कर दिया, या इनके पास वो बेस भी खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्सन ना अपनी पोस्ट के बेस पर, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसके बेस पर, या फिर स्टेटस के बेस पर, या जैसे कुछ लोग मैरिड हैं उसके बेस पर, आपके बच्चा है उसके बेस पर, तो जिस भी बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको कंट्रोल कर रहे थे, अपने मुताबिक ये चला रहे थे, कहीं ना कहीं वो बेस यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, और वो बेस कैसे खत्म हुआ, जब यहाँ पर एक्चुअली में आपने उस बेस की परवाह करनी, उस बेस पर भरोसा करना यहाँ पर बंद कर दिया। तो ये चीजें आपके पर्सन को जेलिसी भी फील करा रही हैं आज देर रात व्यूअर्स। आपसे इन्हें ईर्ष्या हो रही है इस बेस पर कि भाई जो इनके पास वजह थी ना कहीं आपने शायद जैसे
उस चीज को ही आपको जिम्मेदार मान रहे हैं कि आपने वो बेस भी यहाँ पर, वो वजह भी आपने यहाँ पर खत्म कर ली है। वो फीलिंग, वो सोच व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्टॉर्म के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफी स्ट्रांग में है। आज रात ना इस इंसान का दिमाग बड़ा काम कर रहा है, यानी कि दिमाग ज्यादा ही इनका चल रहा है, और उस दिमाग के चलने के चलते ही ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज्यादा ना यहाँ पर बेचैन हो रहे हैं या बेचैन हो रही हैं। इनका दिमाग चलने के चलते इन्हें बार बार ये फील हो रहा है कि शायद इनका झूठ यहाँ पर पकड़ा गया है। जैसे अगर ये आपको बिट्रे कर रहे थे या कर रही थी, जैसे ये यहाँ पर आपको अपने कंट्रोल में लेने के लिए कोई चाल यहाँ पर बिछाए हुए थे या बिछाई हुई थी ना, आपको वो चाल, इनकी वो चीटिंग, इनका वो बिट्रे यहाँ पर शायद आपको दिख गया है, समझ में आ गया है। इसी रीजंस के चलते अब आप यहाँ पर इन्हें अपनी जिंदगी का वो खतरा, वो तूफान मान चुके हो, जिसको आप बस किसी भी कॉस्ट पर खत्म करने की चाहत यहाँ पर रख रहे हो या रख रही हो। तो वो सोच भी आपके पर्सन की व्यूअर्स आज देर रात आपको लेकर बन रही है। ऐसे इस इंसान ने ये नहीं सोचा था कि ये इतना कुछ करके ना यहाँ पर इसका क्या आउटकम होगा, ये इनके ऊपर पलटकर कैसे आएगा, ये सब चीजें आपके पर्सन ने क्योंकि सोची नहीं थी ना व्यूअर्स, इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन यहाँ पर लगातार आपको अपने कंट्रोल में लेकर रखने की, अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश में ये पर्सन व्यूअर्स लगे रहे या लगी रही। तो वो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, रेन ड्रॉप्स को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रेन ड्रॉप्स के मामले में व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका मून, पाइसेस की एनर्जी है ये मून की। आपके पर्सन को ना आज देर रात बेसिकली व्यूवर्स यहाँ पर ना इनको मौका ना देकर अपने आप को मौका देने से ये फील हो रहा है जैसे मानो अब जो आपके सपने इनको लेकर थे, आपने उन सपनों को फॉलो करना, उन सपनों का पीछा करना, उन सपनों के लिए यहाँ पर ना बेसिकली इल्यूजन्स में रहना शायद आपने यहाँ पर बंद कर दिया है। आपने सच को स्वीकार लिया है। देखो, जब तक आप सच को नहीं स्वीकारते हो, जब तक आप इल्यूजन में रहते हो ना व्यूअर्स, या जब तक आपको क्लैरिटी होती है और तब फिर भी आप इल्यूजन्स में रहते हो, तभी यहाँ पर दिक्कत होती है। तभी आप उन लोगों को फॉलो करने की कोशिश में लगे रहते हो या लगी रहती हो जो लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आज देर रात आपके पर्सन को व्यूअर्स ये चीजें फील हो रही हैं आपके सिलसिले में, जैसे आपने यहाँ पर व्यूअर्स हर एक चीज को लेकर इतना क्लियर समझ लिया है कि अब आप किसी भी इल्यूजन्स में नहीं हो, और ना अब आप इनकी बातों में, जैसे ये आपको जो इल्यूजन में रख लिया करते थे या रख लिया करती थी, कभी वक्त के नाम पर, कभी पेरेंट्स के नाम पर, कभी दोस्त यार के नाम पर, कभी कैरियर के नाम पर, तो ये जिस तरह से आपको भ्रम में रखकर क्लैरिटी ना देकर बार बार आपसे मौका ले लिया करते थे या ले लिया करती थी, अब इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि अब ये यहाँ पर आपको बैक बाइट नहीं कर सकते या कर सकती, क्योंकि आप यहाँ पर पलट कर जवाब देना सीख गए हो, जान गए हो, या यहाँ पर पलट कर जवाब आप दे दोगे। तो वो सभी चीजें भी आज आपके पर्सन को व्यूअर्स फील हो रही हैं आपको लेकर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स। इन्हें ये भी फील हो रहा है कि ये तो सोते रह गए या सोती रह गई, ये तो भ्रम में रह गए। जैसे कि क्या होता है ना व्यूअर्स, कई बार हम ये इल्यूजन्स में रहते हैं कि वो तो मेरी है, वो कहीं ज्यादा जाएगी नहीं, उसके ज्यादा दायरा नहीं है, और ये पर्सन ये सभी चीजें सोच कर ना अभी तक आपकी तरफ से जो भी इनकी तरफ ऑफर्स बढ़ रहे थे, आप जो भी कोशिशें कर रहे थे, उन मौकों को ये पर्सन लगातार खोते चले गए या खोती चली गई, और वही चीजों में आपके पर्सन आज अपना नुकसान यहाँ पर व्यूअर्स देख रहे हैं या देख रही हैं। तो गुस्सा आपसे ज्यादा इन्हें खुद पर खुद से आ रहा है, वो स्थिति इनकी बन रही है। इन्हें जेलसी आपसे हो रही है, और उस चीज से भी आपके पर्सन को यहाँ पर काफी ज्यादा व्यूअर्स गुस्सा आ रहा है। ये यहाँ पर क्योंकि इस रियलिटी को, जो आज में यहाँ पर इन्हें रियलिटी दिख रही है ना, उसको ये अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। मतलब ये समझो व्यूअर्स कि बहुत ज्यादा अपने ऊपर ना लदते हुए, अपनी तरफ बढ़ते हुए उस चीज को यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन देख रहे हैं या देख रही हैं, वो स्थिति मैं आपके पर्सन की यहाँ पर देख रही हूँ।
ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चीजें हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका जस्टिस। वही चीजें कहते हैं ना व्यूअर्स की, देखो इंसान आपको कंट्रोल में रख रहा था या रख रही थी, आपकी सादगी, आपके सीधेपन, आपके प्यार का ये इंसान यहाँ पर गलत मतलब निकाल रहा था या निकाल रही थी। यानी कि आप जितना इन्हें प्यार दे रहे थे या दे रही थी ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये आपके साथ अनफेयर कर रहे थे, उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन आपके खिलाफ अपने सभी फैसले लेकर आपको बार बार ये जता रहे थे कि इसमें तेरा फायदा, मेरा तो घाटा ही घाटा। तो वो सभी चीजें आपके पर्सन के थ्रू जो करी जा रही थी ना, वो सभी चीजें यहाँ पर फेल होती हुई इन्हें यहाँ पर दिख रही हैं। और इन सभी चीजों को आपने यहाँ पर समझ लिया है। इन सभी चीजों को कल तक आप प्यार में होने के चलते इनकी तरफ ऑफर्स भेज रहे थे, लेकिन अब आप जैसे यहाँ पर व्यूअर्स इन एक चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो या कर रही हो ना, इस रीजंस के चलते आपने यहाँ पर जस्टिस क्या है और इनजस्टिस क्या है, फेयर क्या है और अनफेयर क्या है, उन सभी चीजों का लेसन आपने व्यूअर्स यहाँ पर सीख लिया है। और वही चीजें आपको इस इंसान के कंट्रोल से, इनके वो टालने वाली आदत से यहाँ पर दूर ले गई हैं। ये चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा फील हो रही हैं व्यूअर्स आज रात, ये चीजें हैं। 9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन व्यूअर्स अब तो उस स्थिति में, उस मेंटेलिटी में पहुंच गए हैं जहां पर अपने आप को डिफेंड भी करना है और आपको वापस अपनी जिंदगी में कैसे पा सकते हैं, पा सकती हैं, कैसे आपको अपनी जिंदगी में लेकर आ सकते हैं, आ सकती हैं, उस चीज की भी इन्हें यहाँ पर रिसर्च करनी है। यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन जितना ज्यादा यहाँ पर आपको ना अपने आप से काफी स्ट्रांग बनते हुए या फिर अब उसी खेल के मास्टर बनते हुए ये पर्सन देख रहे हैं या देख रही है ना, उतना ज्यादा अब इस इंसान को थकान महसूस होने लगी है। उतना ज्यादा इस इंसान को यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के अलग व्यूअर्स कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं यहाँ पर एक आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगी जो शायद कुछ मेरे व्यूअर से कनेक्ट करे तो कुछ से नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी तक ये इस कोशिश में थे कि किसी तरह से आपको गलत साबित कर दिया जाए, लेकिन आज आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा आपने कोई भी ना क्लू नहीं छोड़ा है, कोई भी ऐसा रास्ता आपने नहीं छोड़ा है जो चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर काफी ज्यादा थकान में लेकर जा रही हैं, वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बहुत मजबूत बनकर आप यहाँ पर उभरे हो। भले मेरे कुछ व्यूअर्स को आज भी लगता है नहीं हम नहीं मजबूत बन पाए हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सामने कुछ इसी तरह से यहाँ पर चल रही है जो आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी हार यहाँ पर निश्चित है, तय है, उस तरह की से डरा रही है, या ये हार रहे हैं या हार रही है, उस तरह से इन्हें यहाँ पर इनसिक्योरिटी फील करा रही है। जितना ज्यादा आपकी ये पर्सनालिटी आपके पर्सन के सामने व्यूअर्स उभर कर आई है ना, मतलब आपने अपने आप को रिकवर करा, आपने अपने आप को मेंटली इमोशनली व्यूअर्स यहाँ पर तैयार करा है ना, उतना ज्यादा आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप जहाँ थे वहां ये हैं और यहाँ जहाँ ये थे वहां आप हो। तो ये चीजें आपके पर्सन को फील हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है। एक कार्ड यहाँ पर पलटा है, देखो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली ना आपके पर्सन को ये लग रहा है कि कल तक आप ना हथियार गिराने में बिलीव करते थे, रोने धोने में, जैसे होता है ना भाई, देखो कई बार होता है जब रिश्ते टूट रहे होते हैं हम नहीं चाहते तो हमें रोना आता है, हम कमजोर पड़ते हैं। तो इनके दिल में यही चीजें चल रही है व्यूअर्स कि कल तक तो ना आप हथियार ना उठाने में बिलीव करते थे या करती थी, लेकिन आज आपने हथियार उठा लिए और जरूर से आपको इन हथियारों को उठाने में किसी ने मदद करी होगी, जरूर से आपको यहाँ पर किसी ने प्रेशराइज करा होगा, या आखिर ऐसी क्या वजह है जो इन्हें पता नहीं है। जिस चीज का स्ट्रेस आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा आ रहा है, वो चीजें आज आपके पर्सन के साथ हैं कि क्या इन्होंने आपका ये रूप नहीं देखा, या फिर एक्चुअली में यहाँ पर ये रूप आपका जो बदला है उसके पीछे किसी का सपोर्ट है। तो वो सभी चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रही हैं, ये चीजें हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मुझे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज क्या है।
यहाँ पर धड़ाम से ये पर्सन यहाँ पर जाकर नीचे जमीन पर गिरे हैं। जिस इंसान के पैर कभी जमीन पर नहीं थे ना व्यूअर्स, उस इंसान के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई है, वो स्थिति बन गई है। उन पलों को याद कर रहे हैं जिन पलों में आपको इनसे प्यार था, इस रिश्ते में प्यार था, बैलेंस आप चाहते थे या चाहती थी, उन्हें ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं। तो वो चीजें आज आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो इनका जो वक्त अच्छा था ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ से था क्या, क्योंकि अब आपकी सोच के बदलते के साथ ही इनका वो वक्त ने भी इनका साथ देना बंद कर दिया। वो स्थिति, वो मेंटेलिटी आज रात आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेकर बन गई है। ठीक है, वही चीजें कहते हैं ना कि भाई आपने थोड़ा सा अपना रूप क्या दिखाया, यहाँ पर आपने क्या झांसी की रानी आप अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर दिए कि इस इंसान की अपने आप में ही यहाँ पर हालत खराब हो गई। तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है टैरो के माध्यम से। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने एक्चुअली में ये वर्क करा है। जो लोग देखो अभी भी यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के पर्सन अभी भी आपको उसी तरह से रोते धोते, इन्हीं के वश में चलते हुए, इनके पपेट बनते हुए, इनके मुताबिक नरेट करते हुए इन्हें यहाँ पर दिख रहे हो। तो वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इन सभी चीजों को लेकर आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं या रख रही हैं। आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। डिवाइन, यू आर सो मिस्टीरियस। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि तुम बहुत मिस्टीरियस बने हुए हो या बनी हुई हो, तुम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बन गए हो या बन गई हो। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, क्योंकि अब इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि आप इनके लिए स्वर्ग से मिलने वाले तोहफे थे, हालांकि इन्होंने उसकी कभी कदर, कभी वैल्यू नहीं करी है। आई वंडर इफ यू स्टिल वॉन्ट मी, इस चीज से सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई अगर आज भी आप इनके दिल में इनके लिए जगह है, तो वो चीजें भी आपके पसंद के मन में चल रही हैं। आई हैव इंटेंस फीलिंग फॉर यू, और कहीं ना कहीं आपके इतने ज्यादा चैलेंजिंग होने के चलते ये इस इंसान के दिल में आपको लेकर बहुत इंटेंस लेवल पर फीलिंग्स यहाँ पर व्यूअर्स चल रही हैं। ठीक है, आई नो आई हैव रॉन्ग्ड यू, अभी उस चीज का कन्फेस करने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं कि जानते हैं या जानती हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत करा, इन्होंने आपको यहाँ पर परेशान करा, इनजस्टिस आपके साथ करा। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, और आपसे कहना चाह रहे हैं अभी बहुत ज्यादा अपनी उस गलती को लेकर ये बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं या कर रही हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर करा। गेट क्लोज, तो इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है शायद आपने ना यहाँ पर सभी दरवाजे, सभी रास्ते बंद कर दिए हैं और इनके लिए अब कोई भी दरवाजा, कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है। वो चीजें भी आज आपके पर्सन को व्यूअर्स फील हो रही हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, इन सभी चीजों के रियलाइजेशंस के चलते इस इंसान की तरफ से आगे आपके लिए क्या होने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से आगे अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट गाइड। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स, एस किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, समझौता करने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एज एन अभी तक ये पर्सन जो आपके साथ समझौता करने के लिए नहीं तैयार थे ना, ये आपको कंट्रोल करने की, अपने मुताबिक चलाने की जो ये अभी तक पर्सन कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, ये पर्सन अब आगे ना आपके साथ किसी तरह से समझौता हो जाए, उसके एफर्ट्स, उसकी कोशिश यहाँ पर ज्यादा करेंगे या करेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज को तो समझ गए हैं ना व्यूअर्स कि देखो अब आपको बेवकूफ बनाना, अपनी बातों में लेना, आपको कंट्रोल करना, इनसे बात नहीं बनेगी। अगर बात बनेगी तो यहाँ पर वो बैलेंस से ही बनेगी, क्योंकि इस चीज को समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं, इस रीजन के चलते ये आपके साथ समझौते की बात करें। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी अभी भी आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन उस किस्म के मुझे दिख रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल लेते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप तो यहाँ पर
रियल हो, जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। लेकिन ये इंसान ऐसे है, अंदर कुछ और बाहर कुछ है, और इसी रीज़न्स के चलते यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करा जा रहा है, बी अलर्ट, ठीक है? अगर समझौते की बात होती है तो जब तक ऑन द पेपर विथ स्टैम्प चीज़ें नहीं होती हैं, तब तक आपको उन सभी चीज़ों को हाँ नहीं बोलनी है, समझौता नहीं करना है, ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। और आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।